आज 11वां योगा डे जो पूरे देश दुनिया में मनाया जा रहा है, जो भारत के लिए एक शान की बात है, गर्व की बात है, फख्र की बात है। इंडियन कल्चर का वो हिस्सा, भारतीय संस्कृति का वो भाग, वो हिस्सा जो अपने शरीर, अपने जिस्म को स्वस्थ रखने के साथ साथ एक रूहानी ताकत को भी बढ़ाता है, जिस्म को रूह के साथ जोड़ता है, इंसान को कुदरत के साथ जोड़ता है। ये इंडियन कल्चर का वो हिस्सा है जिसको आज दुनिया के हर मुल्क ने रिकॉग्नाइज किया। 2014 में 27 सितंबर को जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने जब ये प्रपोजल दुनिया के सामने रखा, हर मुल्क ने माना। कोई एक ऐसी चीज जो इंसान को इंसान के साथ जोड़ती है, जो सिर्फ न स्टेट में, न मुल्क में, पूरी दुनिया में हर इंसान के लिए वो बात दिल में घर कर जाती है। मैं मानता हूं कि योगा एक ऐसी चीज है जिसको हर इंसान ने, हर मुल्क ने माना कि ये जो साइंस के माध्यम से आज हम शरीर को, जिस्म को ठीक रखने के लिए दवाइयां लेते हैं, आज उसी साइंस को ये एक्सेप्ट करना पड़ा, ये कबूल करना पड़ा कि योग के माध्यम से हम अपने शरीर को, हम अपने जिस्म को ठीक कर सकते हैं। आज के दिन जो हमने थीम रखा है इस योग दिवस का, भारत सरकार ने वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, मीन्स कि एक ऐसी इस एक्सरसाइज से, एक ऐसे योग से आप इस पूरे ग्लोब को, पूरे पृथ्वी को स्वस्थ रख सकते हो, ठीक रख सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है, आज लाल चौक के इस घंटाघर के नीचे इस हिस्टोरिकल प्लेस में योगा करने का एक मैसेज पूरी कश्मीर के साथ साथ पूरे दुनिया में हमने दिया है। योग जिस्म को ठीक करने के लिए और देश में हर व्यक्ति को एक रूहानी ताकत बढ़ाने के लिए हमने एक मैसेज यहाँ से दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि घंटाघर के सामने का ये योग दिवस एक मैसेज दुनिया के लिए होगा कि कश्मीर भारत का जो टूट अंग है, इस पर जो दुश्मन की जो नजरें बार बार पड़ती है, उनको एक जवाब होगा कि यहाँ कश्मीर में घंटाघर से भी भारत की एकता का संकेत हमने यहाँ से दिया।